हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। जैसा कि मैंने बोला था और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिखा हुआ है कि इंस्पायरो जर्नी का मतलब है जर्नी टू इंस्पायर एवरीवन। एवरीवन मीन्स एवरीवन। उसमें मैं भी एक हूँ जो कि खुद के बनाए हुए इंस्पायरेशनल स्टोरीज से बहुत कुछ सीखता हूँ और अपने लाइफ में उसे यूज़ करके छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हुए सक्सेसफुल बनने की राह में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी या ये कह लो कि उनके पूरे लाइफ के इंसिडेंट्स को बताने जा रहा हूँ जिनको हम सभी प्यार से गोल्डन बॉय बुलाते हैं, जो कि अपने मिट्टी से इतना लगाव रखते हैं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने एक एंकर को हिंदी बोलने के लिए भी बोला था। द वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। आइए आज इनके लाइफ के बारे में जानने से पहले एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि मेहनत करते हुए अकेले तो खुद को पसीनों की भट्टी में जलाना पड़ता है। मेहनत करते हुए अकेले तो खुद को पसीनों की भट्टी में जलाना पड़ता है। और असफलता में तो सिर्फ माँ बापू काम आवे है। और असफलता में तो सिर्फ माँ बापू काम आवे है, पर सफलता में तो सारा जमाना होता है, सारा जमाना होता है। ये कुछ लाइनें हमारे अपने भाई नीरज चोपड़ा के लिए। तो आइए उनके जीवन की घटनाओं और सफलताओं से कुछ सीखते हैं। नीरज चोपड़ा एक भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी और भारतीय सेना में जेसीओ हैं। 7 अगस्त 2021 तक उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख टूर्नामेंटों में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। उनका सबसे बेस्ट थ्रो 88.07 मीटर का है और यह एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। वह मौजूदा ओलंपिक चैंपियन है और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट है। नीरज चोपड़ा ने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वह ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले 2 भारतीयों में से एक है। आइए अब उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में रहने वाले हैं। चोपड़ा किसान सतीश कुमार और गृहिणी सरोज देवी के बेटे हैं और उनकी 2 बहनें हैं। वह पंजाब के जलंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसे हम प्यार से एलपीयू भी बुलाते हैं, वहां से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की है। वे किशोरावस्था में ही उनका वजन बढ़ने लगा था और उनके पिता ने उन्हें बाहर जाकर दौड़ना शुरू करने के लिए मनाया। उनके चाचा उन्हें पंचकुला के पास शिवाजी स्टेडियम में ले गए और नीरज के विभिन्न खेलों को खेलने का प्रयास किया और उनका दिल भाला फेंक पर आ गया और भाला फेंकने की प्रैक्टिस उन्होंने उसी समय से शुरू कर दी। वो कहते हैं ना कि जब दिल लगा चुड़ैल से तो परी क्या करे। ये बस शायरी के लिए था भाइयों। अब आइए उनके कैरियर को देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 87.85 मीटर का थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जो किसी भारतीय द्वारा एथलेटिक्स में जीता गया फर्स्ट गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। नीरज ने 2016 में साउथ एशियन गेम्स में 84.23 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने पोलैंड के 2016 IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 21 जुलाई को उन्होंने वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया, जो कि 86.84 मीटर का है। इन प्रदर्शनों के बावजूद भी वह 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहे, क्योंकि कट ऑफ डेट 11 जुलाई तक की ही थी। 2016 में उन्हें नायब सूबेदार के पद के साथ भारतीय सेना में एज ए जेसीओ नियुक्त कर लिया गया। नीरज ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 में 85.23 मीटर के थ्रो के साथ एक और गोल्ड मेडल जीता। मई 2018 में उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 87.43 मीटर के थ्रो के साथ फिर से नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्तमान में उन्हें जर्मन जैव यांत्रिकी विशेषज्ञ क्लॉस बार्टोनीज द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इससे पहले उन्हें गैरी कैलवर्ट, वर्नर डेनियल और उवे होन द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। 27 अगस्त 2018 को नीरज ने 2018 एशियन गेम्स के पुरुषों में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने के लिए 88.06 मीटर की दूरी फेंकी और अपने ही पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए एक नया इंडियन नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 5 मार्च 2021 को नीरज चोपड़ा ने फिर अपना अतीत तोड़ा
2021 में विश्व अग्रणी स्थान के साथ 88.07 मीटर पर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया गया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2021 के अपने अंतर्राष्ट्रीय सत्र की शुरुआत 83.18 मीटर के थ्रो के साथ की, जिससे उन्हें पुर्तगाल के लिस्बन में एक कार्यक्रम में भाला फेंक में स्वर्ण पदक मिला। आइए अब नीरज चोपड़ा के 2020 के टोक्यो ओलंपिक के बारे में कुछ बातें करते हैं। उन्होंने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। 4 अगस्त 2021 को उन्होंने पुरुषों के भाला फेंक में 2020 टोक्यो ओलंपिक के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीते। वह आजादी के बाद एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन एथलीट भी बने। आइए अब नीरज चोपड़ा की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सब उनको द गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, उन्होंने इतने सारे गोल्ड मेडल जो जीते हैं, तो 2018 में एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता और 2018 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजित किया गया। नीरज चोपड़ा को भारतीय सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, मणिपुर सरकार, बीसीसीआई, चेन्नई सुपर किंग्स, इन सब के द्वारा इनाम राशि भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उस राशि को सिर्फ अपने उपयोग के लिए नहीं बल्कि देश के उपयोग के लिए भी लगाया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के लिए पीएम केयर फंड में 2 लाख रुपए भी दिए थे। नीरज चोपड़ा अपने जीवन में ऐसे ही सफल होते रहे और उनकी जीवनी के बारे में हम सब पढ़ के खुद को इंस्पायर करते रहे। तो आइए उनकी जीवनी को यहीं पर समाप्त करते हैं कुछ लाइनों के साथ, जो नीरज चोपड़ा खुद बोले हैं कि जब सफलता की चाहत आपको सोने ना दे, जब मेहनत से बेहतर कुछ नहीं लगता, तब आप लगातार काम करने के बाद भी नहीं थकते हैं, समझ लीजिए कि आप सफलता का नया इतिहास रचने जा रहे हैं। धन्यवाद।